इस्लाम कब से? आज ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी है कि इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि सच यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया धर्म लेकर नहीं, बल्कि उसी धर्म के आखिरी पैगंबर थे जो धर्म ईश्वर ने पूरी इंसानियत के लिए चुना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं, बल्कि उसके अंतिम दूत हैं। यही वह धर्म है जिसकी शिक्षा इंसानों को दी गई थी। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी रचना ईश्वर ने बिना माता पिता की थी, और उनके बाद उनकी पत्नी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। इन्हीं दोनों पति पत्नी से मनुष्यों की उत्पत्ति का आरंभ हुआ, जिनको कुछ लोग मनु और शत्रुपा कहते हैं, तो कुछ लोग एडम और ईव भी कहते हैं। ईश्वर ने हर दौर में प्रत्येक समुदाय को उनकी अपनी ही जबान में शिक्षा दी, तालीम दी। उसी शिक्षा के अनुसार जीवन पद्धति का नाम इस्लाम था, जिसका नाम प्रत्येक संदेशता अपनी अपनी भाषा में रखते थे। जैसे संस्कृत में नाम था सर्व समर्पण धर्म, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है इस्लाम धर्म। ज्ञात ये हुआ कि मानव का धर्म आरंभ से एक ही रहा है, परंतु लोगों ने अपने अपने गुरुओं के नाम से अलग अलग धर्म बना लिए और विभिन्न धर्मों में बंट गए। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपने वास्तविक ईश्वर की ओर पलटें, जिसका संबंध किसी विशेष देश, जाति या वंश से नहीं, बल्कि वह संपूर्ण संसार का सृष्टा है, अन्नदाता और पालन करता है। ईश्वर ही ने हम सबको पैदा किया, वही हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर हमें केवल उसी की पूजा, उसी की इबादत करनी चाहिए। इसी तथ्य का समर्पण प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों ने भी किया है। इस्लाम भी यही आदेश देता है कि मात्र एक ईश्वर की पूजा की जाए। इस्लाम की दृष्टि में स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करना अथवा आध्यात्मिक चिंतन के बहाने से किसी चित्र का सहारा लेना या उसे पूजना महापाप है। जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, लोगों, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि यदि मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वह भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी, जैसा कि उसके पहचानने का हक है।